ओके प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम पार्टनरशिप की बेसिक कंसेप्ट की राउंड पार्ट 1 में चर्चा करेंगे, जिसपे जितने भी पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है सभी डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। ए टू जेड क्वेश्चंस पार्टनरशिप का जो बनता हो उसके लिए बेस यहाँ हम लोग तैयार करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में स्टार्टिंग का वर्ड है पार्ट। ठीक है, पहला ये पार्ट है। पार्ट मतलब पार्ट कुछ भी हो सकते हैं। पार्ट क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट क्या किया या प्रॉफिट कितने मिले, दो बातें हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कौन इन्वेस्ट करता है तो इसमें क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, पार्टनर पार्टनर एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं पार्टनर्स। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर चैप्टर का नाम यूं ही हो गया तो ये क्या कहला गया, पार्टनरशिप। तो इसमें पार्टनर्स पहला बात होता है, हर एक क्वेश्चन में पार्टनर्स का चर्चा किया जाता है। तो पार्टनर्स का नाम दे सकता है राम, श्याम, मोहन या ए बी सी हम यूज़ करेंगे। अक्सर हाँ दो पार्टनर्स का यूज हुआ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तीन पार्टनर्स के यूज हुए हैं। ठीक है, तो थ्री पार्टनर्स कहा जाता, थ्री पार्टनर्स ए बी सी स्टार्ट ए बिजनेस टुगेदर। उसके बाद कहता है इन्वेस्ट किया, उसके बाद क्या कहता है, इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट दो बातें होती है। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, दो होते हैं। एक तो होता है रुपया, ठीक है, इन्वेस्ट सम रुपीज़ किया, तो रुपीज़ के बदले कभी कभी प्रिंसिपल वर्ड का भी सम प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, कुछ मनी इन्वेस्ट किया, ये सारी बातें कही जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा फैक्टर क्या होगा, टाइम होंगे। दूसरा फैक्टर क्या होंगे, टाइम। टाइम टाइम क्या चीज़ के रूप में हो सकते हैं, टाइम का यूज़ किया जाता है, ईयर्स के रूप में किए जा सकते हैं, मंथ्स मंथ्स कहा जा सकता है, इतने मंथ तक इन्वेस्ट किया, या नहीं तो डेज कहे जा सकते हैं, या नहीं तो आवर्स कहे जा सकते हैं। इन सारे वर्डों का इस्तेमाल हर एक क्वेश्चंस में होते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप में, ये जो पार्टनरशिप में बात क्या हुई, तो कहा गया पार्टनर्स हो गए। तो पार्टनर्स ए हुए और क्या हो गए, बी। इसमें क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। ये दोनों क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट क्या करते हैं, तो रुपीस करते हैं। तो जनरली रुपीस को हम पी के रूप में मान लेते हैं, पी। तो पी रुपया ये इन्वेस्ट किया, ये पी रुपया इन्वेस्ट किया, तो दोनों का अलग अलग करने के लिए P1 और P2 कर देते हैं। अगर तीसरा पर्सन है, इन्वेस्टर तीसरा है, तो ये सी है नाम उसका, तो इसका क्या हो गया, P3 हो गया। अब जिन्होंने जैसे एज पर एग्जाम्पल मान लो कि 10,000 रुपीज़ ये ए इन्वेस्ट किया, 40,000 रुपीज़ बी इन्वेस्ट किया, और 60,000 रुपीज़ कौन इन्वेस्ट किया, सी इन्वेस्ट किया। तो कहा जाता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, या प्रॉफिट जो मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली ही प्रॉफिट मिलते हैं, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर P1 P2 P3 दिया हुआ है, तो इन तीनों में 4 जीरो कॉमन है, तो ये 1:, ये रेशियो क्या हो गया, 1:4 क्या हो गया, 6 हो गए। अगर 6 रुपया प्रॉफिट मिलते हैं एट द एंड ऑफ बिजनेस, तो 6 रुपया प्रॉफिट सी को मिलता है, तो ए को कितना मिलेगा, 1 रुपया, बी को कितना मिलेगा, 4 रुपया। टोटल मिला के कितने हो गए, अगर 11 रुपये का प्रॉफिट है, 6 4 10 और 1 11 रुपीज़ का प्रॉफिट है, उसमें ए को कितना मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा 1, बी को मिलेगा 4 और सी को मिलेगा क्या, 6। अगर कहता है 44,000 टोटल प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 44,000 हुआ है, तो ए को कितना मिलेगा। तो ऑल टुगेदर किए तो ऑल टुगेदर 11 हो रहे हैं, बट 11 इज इक्वल टू 44,000 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 4,000। 1 इज इक्वल टू 4,000, तो ए को कितना मिलेगा, तो ए को 1 रेशियो है, तो 1 इंटू 4,000। बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो 4 इंटू 4,000। सी को कितना मिलेगा, तो 6 इंटू क्या हो गया, 4,000। बात तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ रुपया का चर्चा किया गया था, तो सिर्फ रुपीज़ का रेशियो निकाल दिया। अगर कहता है फिर पार्टनरशिप में कहा जाता है, कभी कभी सिर्फ टाइम की बात होती है, टाइम। ठीक है, सिर्फ टाइम मेंशन किया जाता है। जैसे मान लो कहता है एक मंथली मैगजीन कोई भाड़े पर लिया है। मंथली मैगजीन कुछ स्टूडेंट ने मिलकर क्या किया, मंथली मैगजीन को हायर किया था। ठीक है, मंथली मैगजीन भाड़े पर लिया था, और ए बी और सी, ए बी सी है और क्या है, डी है, 4 आदमी हैं। 4 स्टूडेंट ने कहा कि भाई चलो भाई मंथली मैगजीन भाड़े पर ले लेते हैं, पढ़ लेंगे आपस में। तो इसने ये 4 आवर इसका प्रयोग किया था, और इसने 8 आवर्स इसका प्रयोग किया था, और इसने 6 आवर प्रयोग किया था, और ये क्या किया था, 18 आवर्स अपने पास रखा था। तो इस प्रकार ये मैगजीन तो भाड़े पर ले लिया गया, और ए ने केवल 4 घंटा रखा, बी 8 घंटा रखा, सी अपने पास 6 आवर रखा, और डी कितने 18 घंटे रख दिया। तो कहता है अगर मान लो कहता है ए को, इफ़, अगर क्वेश्चन में कहता है इफ़ ए को देना पड़ा, इफ़ ए हैज़ टू पे रुपीज़ 30,
अगर ए को 30 रुपया पेमेंट करना पड़ा है तो कहा जाता है बी को कितना पेमेंट करना पड़ा, सी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ये बताना है। अब देखो ना, ये सिर्फ टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम की बात हो रही है, T1 T2 एंड T3 एंड T4 है। इन सबों का जो रेशियो होगा, जो इन्वेस्टमेंट टाइम किया है, जो यूज़ किया है, इन्वेस्टमेंट टाइम जो इन्वेस्ट किया है या यूज़ किया है जो टाइम, उसका क्या है, ये आवर्स दिया हुआ है अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका हम रेशियो निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, टू सब में कॉमन है, ये क्या हो गया 4, ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 9। तो ए बी सी का रेशियो क्या हो गया 2:4 क्या हो गया 3 क्या हो गया 9 हो गया। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है। अब कहता है ए को पे करना पड़ा 30, अब ये 30 पे करना पड़ा है, तो क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है आपका, तो 2:30। यहाँ पर देख रहे हो कि ए को कितना पे करना पड़ा है, ₹30, लेकिन ए का रेशियो क्या है आपका 2 है, तो ए का रेशियो 2 है, 2:30 है, तो 1 क्या हो जाएंगे, 1 क्या हो जाएगा 15। अगर बी की बात करता है, बी को कितना पे करना पड़ेगा, तो 4 × 15 कर दो तो ₹60 बी को पे करने पड़ेंगे। सी को कितने पड़ेंगे, 3 × 15 ₹45 पेमेंट करने पड़ेंगे। बात तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पर दो बातें हुई कि या तो रुपया की बात होगा, तो जैसे पार्टनर्स ए हैं, बी हैं, सी है, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इन्वेस्ट क्या किया है, तो इन्वेस्ट पैसे किया है, रुपया किया है, तो ऐसे कंडीशन में ये P1 P2 एंड क्या हो गया P3। अगर सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट की बात हो, टाइम की बात हो रहा है, सिर्फ टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका T1 और ये T2 एंड ये क्या हो गया T3। कभी कभी बात होता है प्रिंसिपल और टाइम दोनों की बात होती है, ठीक है, तो प्रिंसिपल और टाइम दोनों की बात होगी, तो ये क्या होगा P1 इंटू T1 और P2 इंटू क्या हो जाएंगे T2 और इसका क्या P3 इंटू क्या हो गया T3। और ये जो रेशियो निकलेंगे, इसी रेशियो के रूप में इन तीनों के जो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन है, इस तीनों के अकॉर्डिंगली क्या होगा, इस सब का प्रॉफिट जो भी होंगे वो प्रॉफिट का क्या होगा रेशियो, ये प्रॉफिट को बतलाएगा, ये प्रॉफिट का क्या हो गया, प्रॉफिट का रेशियो हो गया। इसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपस में, राइट। अब देखो ना, P1 T1 का एग्जाम्पल एक लेकर चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम देखते हैं P1 T1, आइए चलते हैं देखते हैं यहाँ क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में कुछ क्वेश्चन को देखो। अभी तक कोई डाउट किन्हीं को, जो बतलाए थे वो तो समझ में आ ही रहे होंगे क्या। अब देखो एग्जाम्पल के रूप में हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। देखिए एज पर एग्जाम्पल, मान लो ये क्वेश्चन है, कहता है ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस विथ ₹40,000, ठीक है, 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एट द एंड ऑफ बिजनेस गेट ₹80,100 एज ए प्रॉफिट, देन कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि दोनों के बीच में प्रॉफिट क्या है। एट द एंड ऑफ ईयर कह रहा है, राइट ना। एट द एंड ऑफ ईयर वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया गया, टाइम का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। जब भी बिजनेस समाप्त हुआ उसमें टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, ₹80,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो उसमें ए और बी का डिफरेंस क्या है, ए और बी का अंतर कितना रुपया में है वो बताना है। तो सिंपली P1 ये क्या हुआ P1 और ये क्या हो गया P2, और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं टाइम, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं 2:2 क्या हो गया 3 हो गया, तो ये दोनों का रेशियो क्या हो गया 2:3। 2 + 3 मिलके कितने हो रहे हैं 5। क्यों मिला दिए, ऐड क्यों किए, काहे कि मिलाकर कह रहा है कि ₹80,000। 5 = 80,000 है, तो 5 = 80,000 है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 आपका 16,000 हो जाएंगे। क्लियर है, 1 = 60,000। अब ए का रेशियो 2 है, बी का रेशियो 3 है, इन दोनों का डिफरेंस कितने हो रहा है 1 हो रहा है, और 1 = 16,000 है, तो यहाँ भी 1 क्या होगा 16,000 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट, ये बात समझ में आ गया। P1 सिर्फ रुपया का इन्वेस्टमेंट है इसमें, ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ टाइम की बात हो रही, जैसे हमने कहा था T1 T2, यहाँ पर सिर्फ टाइम फैक्टर है इस क्वेश्चन में। अब टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एंड सी हायर ए बुक एंड दे यूज्ड 8 आवर्स, ये आवर्स है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम क्या चीज़ में है, आवर्स में है। 8 आवर्स, 12 आवर्स एंड कितने आवर्स 20 आवर्स है। तो इन सबों का रेशियो निकालेंगे, 4 सब में कॉमन है, 3:4 कितने हो गए 5 हो गए। इनका ये यहाँ पर सिर्फ टाइम का इस्तेमाल किया गया, तो T1 क्या हो गया T2 क्या हो गया T3 हो गया। तो इस रेशियो में अब क्या कह रहा है, इफ सी हैज पे, अब सी हैज टू पे ₹25, सी को ₹25 पेमेंट करना पड़ा,
तो सी का रेशियो है क्या यहाँ पर, तो देख लो सी का रेशियो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंपली सी की बात हो रही तो सी का रेशियो क्या कह रहा है, 5 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सी को 5 रुपया पे करना पड़ा इस रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट रुपीज़ कितना है, 25, यानी 5 इज इक्वल टू सर ये 25 है। 4 का टेबल से देखेंगे तो सर वहाँ पे 3 की जगह 2 होगा। कुछ 2 गलत हुआ, होगा सर, 4 3 और 4 से 3 की डिवाइड, जगह 2 अच्छा होगा। नहीं नहीं बिल्कुल सही, 4 2 यहाँ पर क्या होगा 2, 4 2 टाइम्स एंड 2 4 क्या हो गया 3 टाइम्स, सही 2 ना। 3 5 होगा हाँ सर। 2:3 क्या हो 2 3 गया, 5 होगा हाँ सर। बिल्कुल सही, वो गलत मिस्टेक हो गए थे। 2:3 क्या हो गया 5, तो सी इज इक्वल टू कितना, सी का रेशियो क्या है 5, लेकिन एक्चुअल रुपया कितना है 25 सी को पे करना पड़ा है। तो 5 इज इक्वल टू 25, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 5 हो गए। तो ए को कितना पे करना पड़ेगा, ए का पेमेंट कितना होगा 2 इंटू 5 10 रुपीज़ ए को पे करना पड़ेगा। बी को कितना पे करना पड़ेगा, तो बी को 3 इंटू कितने 5 15 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सिर्फ टाइम की बात की गई थी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसको इसमें अब क्या क्या यूज़ किया गया अकॉर्डिंगली क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसके सॉल्व करने पर क्या है। ए स्टार्ट बिजनेस विद 60,000, ए कहता है 60,000 रुपया लगा के अकेले बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। एंड आफ्टर 4 मंथ, ओके, तो यहाँ पर पी दिया हुआ है, P1 लिख दिए। आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइन, यानी 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आफ्टर 4 मंथ कौन ज्वाइन किया, बी ज्वाइन विथ 90,000 रुपीज़, 90,000 रुपया, ओके। एट द एंड ऑफ 1 ईयर दे गॉट इतना प्रॉफिट, 80,000 रुपया प्रॉफिट मिलता है कब, 1 ईयर में। तो 4 महीने के बाद आया, मतलब 8 महीने तक बिजनेस लगाया। 1 ईयर की बात हो रही है तो 1 ईयर मतलब 12 मंथ, 4 मंथ के बाद आया, आफ्टर 4 मंथ के बाद आया है, ये बाद है तो माइनस ही कर लो। 4 महीने के बाद आया तो ये कितने महीने तक पैसे को लगाया, 8 महीने तक लगाया। और ये तो शुरू से अंत तक है, तो कितने महीने हो गए इसके, 12 मंथ तक हो गए। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या है कि यहाँ पर पी भी यूज हुआ और टाइम भी यूज हुआ, तो P1 इंटू T1, और इसका क्या है P2 इंटू क्या हो गया T2। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट के रेशियो को बतलाएगा। अब देखो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो वैल्यू दिया हुआ था 40 इधर भी है, 40 इधर भी है। अब देख रहे हैं 6 2 3 टाइम्स हो गए, और 3 यहाँ डिवाइड हो गया 3, ये क्या हो गया 4। अब 4 इंटू 2 8 इधर भी है और 8 क्या है इधर है, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया 1:1 हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दे गॉट, यानी कि दोनों को मिलाकर ए प्लस बी को मिलाकर प्रॉफिट कितने मिले हैं 80,000। तो यानी 1 + 1 मिलके कितने हो गए 2, 2 इज इक्वल टू कितना है प्रॉफिट 80,000 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके 40,000। तो यहाँ कह रहा है पूछ क्या रहा है, देन कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ ए का प्रॉफिट क्या है, तो ए का प्रॉफिट भी 1 है, बी का भी प्रॉफिट 1 है, 1 इज इक्वल टू 40,000, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 40,000। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, P1 T1 P2 एंड T2, जैसा कि हमने कंसेप्ट में बतलाया था आपका कि ये क्या होंगे। जैसे ये देखो तो यहाँ हमने कहा था P1 T1 P1 T1 P2 T2, यहाँ पर क्या हो गया P1 T1 P2 T2 एंड P3 एंड T3। सिर्फ पैसे की बात हो तो ये P1:P2:P3, सिर्फ टाइम की बात हो तो ये यूज़ करेंगे, और दोनों का यूज हो तो यहाँ पर क्या करेंगे P1 T1 P2 T2 P3 T3, ये जो आएंगे रेशियो वो कहलाएंगे प्रॉफिट के रेशियो को इंडिकेट करेंगे। ठीक है। अब आइए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ तक कोई डाउट समझाने हो फिर से किसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट नहीं होंगे, 2 में भी नहीं है, 3 में भी, 3 में डाउट है। सर यहाँ पर रेशियो जैसे ए का है 2:4 और बी का हो गया 3:8, तो इसका रेशियो 1:1। क्वेश्चन में यही क्वेश्चन नंबर 3 में ही 3 सर। में, हाँ पूछिए। सर ये रेशियो आप कैसे कट किए, 2:4 है और वहाँ पर 3:8 है, तो वो कट करके आया 1:1। अच्छा 2:4 इधर 8 हो गया ना, 2:4 क्या हो गया 8 हो गया, इधर भी 8 है, हाँ है ना। तो ऊपर में यहाँ 3 है ना सर, 1:3 होगा ना। क्या बोला सर ए टू बी 1:3 आना चाहिए। यहाँ पर देखो कि 30 पहले 4 जीरो कैंसिल किए, 4 जीरो कैंसिल किए ना, वैसे भी किलो इधर इस साइड 9 × 8 क्या हो गया 72, और 12 × 6 क्या है 72, 72 इधर भी है 72 इधर भी है, कैंसिल हो जाएंगे तो 1:1 बच जाएंगे। क्या हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया था। 2 और 4 इधर आप कहना चाह रहे हैं, तो 2 × 4 क्या हो रहा है 8 होगा ना, 2 और 4 आपस में क्या होगा मल्टीप्लाइड होंगे तो 8 हो जाएंगे, और यहाँ अकेला 8 बचा हुआ है, दोनों तरफ 8 और 8 है तो कैंसिल होकर 1:1 हो जाएंगे। समझ में आ गया या फिर नहीं सर हो गया, हो गया ना, क्लियर है। आगे बढ़े। और कोई डाउट किसी को या फिर से बतला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बढ़े? फिर से बता दीजिएगा। फिर से बता देते, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन क्या है, फिर से जरा देखिए। ए स्टार्ट बिजनेस सर विथ, क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार फिर से समझा दीजिएगा ना। वही समझा रहा हूँ, 3 आपको दिखलाई दे रहा है। ए 60,000 इन्वेस्ट किया है। यस सर, स्क्रीन विजिबल नहीं था। अच्छा, बी कितना है, 90,000 इन्वेस्ट किया, राइट। कब इन्वेस्ट किया बी, क्वेश्चन में कह रहा है 4 महीने के बाद। ये आया कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद आया। और एट द एंड ऑफ 1 ईयर कह रहा है, 1 साल के अंत में। तो भाई 4 महीने के बाद आया तो 12 महीने तक ये स्टार्टिंग से 12 महीने तक पैसे को लगाया है, राइट। और बी क्या किया, 4 महीने के बाद आया है तो ये कितने महीने तक पैसे को लगाया, 8 महीने तक पैसे को लगाया। अब यहाँ पर ये हो गया P1 और ये क्या हो गया T1, और ये क्या हो गया P2 और ये क्या हो गया T2। इन दोनों का रेशियो निकालना है तो आप 4 जीरो इधर भी है और 4 जीरो इधर भी है, कैंसिल कर दिए ना। अब देखो उसके बाद क्या है, 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 क्या होगा 72, और 9 इंटू 8 क्या होगा 72। तो दोनों का रेशियो निकाला, दोनों तरफ सेम है तो 72:72 कितने हो जाएंगे, 1:1 हो जाएंगे। और 1 + 1 मिल के 2 हो रहे हैं, 2 बराबर दिया हुआ ऑल टुगेदर दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना है, 80,000 दिया हुआ है, राइट। तो 2 = 80,000 तो 1 = क्या होगा 40,000। क्लियर है। अब कह रहा है कि दोनों, अब ए का प्रॉफिट निकालना है कि ए को कितना प्रॉफिट मिला। तो ए का रेशियो ये है और बी का रेशियो कौन है, ये। ए को भी 1 मिले हैं, बी को भी 1, तो ए 1 = क्या होंगे, 1 = 40,000 है तो 1 = क्या होगा 40,000। बात समझ गया, क्लियर है। जिनका डाउट था स्क्रीन हट गए थे। यस सर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बना के बतलाओगे क्या होगा आंसर। आप लोग ट्राई करें फोर्थ नंबर को, ट्राई करें फोर्थ के सॉल्यूशंस को। एक मंथ। कितने, 8 मंथ्स। यहाँ क्वेश्चन नो सर, आफ्टर 4 मंथ होगा। आफ्टर पूछ रहा है, इस बात में ध्यान, आफ्टर हाउ मंथ बी ज्वाइन। 4 मंथ। 4 मंथ्स होगा सर। दोनों ऑप्शंस में रहेंगे, कोई एक आंसर होगा। चलिए सर, सभी स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब कहता है यहाँ क्वेश्चन में देखो, कहता है ए स्टार्ट बिजनेस विथ ₹60,000 एंड आफ्टर सम मंथ बी ज्वाइन, कुछ महीनों के बाद, तो पता नहीं कितने महीने तक लगाया, कितने महीने के बाद आया। बी 90,000 रुपये लगाकर क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर मतलब ये तो शुरू से था, तो ये कितने महीने तक लगाया, 12 महीने तक इसका पैसा लगा रहा। और एट द एंड ऑफ ईयर बोथ गेट इक्वल प्रॉफिट, तो कितने मंथ तक ये लगा नहीं पता था, तो हम मान लिए टी मंथ तक क्या किया, टी मंथ तक ये इन्वेस्ट किया होगा। अब इन दोनों को क्या मिलता है, तो कहता है इक्वल प्रॉफिट मिलता है। 1 साल के अंत में दोनों को प्रॉफिट क्या मिलता है, इक्वल प्रॉफिट मिल रहा है। तो बीच में क्या करेंगे हम, इक्वल का साइन यहाँ पर फटास से यहाँ पुट कर देंगे। इक्वल का साइन यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों को क्या मिल रहा है, इक्वल प्रॉफिट। अब दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 4 जीरो तो कैंसिल हो गया, 4 जीरो कैंसिल हो गया। 3 2 टाइम तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3, और 3 क्या हो गया 4। तो यहाँ पर टाइम जो आया वो T2 या टाइम आया, टाइम 8 मंथ आया। ये 8 मंथ क्या है, ये 8 मंथ तक इन्वेस्ट किया है। अगर कहता कितने मंथ तक वो इन्वेस्ट किया बी, तो आप कहते 8 महीने। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने महीने के बाद ज्वाइन किया वो, आफ्टर हाउ मेनी मंथ। ऐसे कंडीशन में टोटल बिजनेस 12 महीने तक चला था, 8 महीने तक बी लगाया, तो कितने महीने के बाद आया वो, तो 4 मंथ के बाद आया। तो राइट आंसर क्या, 8 मंथ नहीं होके राइट आंसर क्या होगा 4 मंथ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने महीने के बाद वो ज्वाइन किया। जो भी डाउट था क्लियर हो गया, बाकी जो समझ में जिनको नहीं आया था वो समझ में आ गए होंगे। ओके, क्या कहते हो, फिर से बताने हैं 4? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल के रूप में हम क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए लाए हैं, तो क्या 5 बना के बतला सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जरा देखना, बताना जरा, ट्राई करोगे। ट्राई कर रहे होंगे।
ओके प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई किया आपने। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन क्या है। ए, बी एंड कौन है सी। अच्छा, सभी ने 80,000, 40,000 एंड 60,000 इन्वेस्ट किया। 3 जीरो हम पहले छोड़ दे रहे हैं, 3 जीरो सब में कॉमन है, इवन 4 जीरो भी कॉमन है, तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए रिस्पेक्टिवली आफ्टर 4 मंथ ए एंड बी विड्रॉ 20,000। अच्छा, 4 महीने तक ए ने पैसे को लगाया इतना और 4 महीने तक ये भी लगाया, लेकिन उसके बाद दोनों ने क्या किया, ये भी 20,000 निकाल लिया और ये भी क्या किया 20,000 निकाल लिया। तो 20,000 निकाल लिया तो अब इसका पैसा 60,000 हो गया और इसका रुपया कितना हो गया 20,000 हो गया। तो अभी 40,000 निकाला सर 40,000 निकाला है। अच्छा, पूरा निकाल लिया, ठीक है, यानी बिजनेस से वो निकल गया। अगर ये 40,000 पूरा निकाल लिया तो पैसा बचा क्या, 0, राइट। अगर पूरा 40,000 बी निकाल लिया तो कितना बच गया, 0 रुपया। बहुत अच्छी बात है। अब देखो ना, और एंड ए बी विड्रॉ किया 20, 40 रिस्पेक्टिवली एंड सी इन्वेस्ट एडिशनल 20,000, जबकि सी क्या कर रहा है 20,000 रुपया और ऐड कर दिया, तो इसका रुपया कितना हो गया ये। लेकिन ये सी कितना मंथ के बाद इन्वेस्ट की, ऐसा किया है 6 महीने के बाद, या सी के लिए अलग संबंध दिया हुआ है। वेयर एज सी इन्वेस्ट एडिशनल 20,000 आफ्टर 6 मंथ, देन फाइंड रेशियो ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 ईयर की बात कर रहा है, तो ये देखो ना 2 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 2 ईयर में 24 मंथ होते हैं। तो ये 4 मंथ तक तो इसका ये लगा रखिए, बाकी बच गए कितने महीने, 20 महीने, और इसका भी 20 महीना तो 0 रुपया था और इसका भी क्या हो गया 20 मंथ। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब सर वहाँ 18 हो जाएगा सर 18 होगा। मंथ होगा ना सर। अच्छा, सर 6 मंथ के बाद लगाया है यहाँ ना। पर क्या है 18 मंथ, बस यही कहना चाह रहे थे। बिल्कुल सही, और कोई बात, और कोई डाउट नहीं। अब देखो ना, तो 8 अब 0 8 इंटू 4 यहाँ कितने हो गए 32, 0 भी रख सकते हो आप, एक 0 भी रख लीजिए, और 6 इंटू 2 क्या हो गया 12 एंड 0। ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 440। कोई डाउट? ठीक उसी प्रकार 4 इंटू 4 कितने होंगे 16, यानी 160। 0 इंटू 20 क्या हो जाएगा 0, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 160। और 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। 60 इंटू 20 तो 1200 होगा ना। 60 इंटू तो 60 इंटू 20 1200। 60 इंटू 20 डबल 0, बिल्कुल सही। तो डबल 0 दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 0 0 2 2 4 एंड क्या हुआ 0, और इधर क्या हो गया 2 एंड 2 कितने हो गए 5। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। ओके प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दो, यहाँ ए बी एंड क्या हो गया सी में सी ने क्या, ए ने क्या किया 80,000 लगाया और बी ने क्या किया 40 और सी ने क्या किया 60,000 इन्वेस्ट किया। 4 महीने के बाद ए और बी ने क्या किया है 20,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली निकाल लिया है। तो ये 20,000 निकालेगा तो इसका बच गया 60,000, और ये भी अगर 40,000 निकाल लिया तो 0 रुपया बच गया, जबकि ये क्या कहता है 20,000 एक्स्ट्रा ऐड कर देता है तो 80,000 बच गया। 0 हम 3 जीरो सब में कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ एट द एंड ऑफ 2 ईयर कह रहा है, 2 ईयर का मतलब क्या हो गया 24 मंथ। तो 24 मंथ में 4 महीने, ये 4 महीने के बाद बचा हुआ 20 मंथ, और इसके 4 महीने के बाद बचे 20 मंथ, और इसके 6 महीने ये क्या किया था 6 महीने इन्वेस्ट किया था, तो ये 24 माइनस 6 बच जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 18 मंथ हो जाएंगे। क्लियर है? इस प्रकार अब क्या करना, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगे तो 8 इंटू 4 कितने हो गए 332 एंड 0, एंड 6 इंटू 2 कितने हो गए 12 पे डबल 0, राइट ना, 12 पे कितने डबल 0, दोनों को ऐड करेंगे तो 1200 प्लस 300 1520 हो जाएंगे। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 1520, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 4 इंटू 4 कितने हो गए 160, और 0 इंटू 2 0 इंटू कितना भी हो गया तो क्या हो गया 160 प्लस ये क्या हो गया 0, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 160 हो जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 0, और 18 इंटू 8 कितने हो गए 1 0 तो हो गया, 8 इंटू 8 कितने हो गए आपके 8 इंटू 8 टोटल कितना हो जाएगा 144, क्या यस सर 144, राइट ना।
8 इंटू 8 64, 4 6 बचा हुआ, 8 6 कितने हो गए 14, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों मिला के जा रहे हैं, तो 0 6 4 कितने हो गया 10, और 3 4 7 1 8 एंड 1 क्या हो गया 8, 1800 हो गया। अब इनका जो रेशियो आएगा वही क्या कहलाएगा रेशियो, 0 और 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया आपको। अब 2 से भी कॉमन हो सकता है, 4 से हो सकते हैं क्या, 2 से अगर करके देखते हो तो 2 से क्या होगा 7 एंड कितने हो जाएंगे 6, 2 से करोगे तो 8 हो जाएंगे, 2 से करोगे तो ये क्या हो गया 90। अभी भी कुछ कॉमन है तो 2 तो अभी भी निकल सकते हैं, 2 निकलेंगे 38 निकल जाएंगे, ये क्या हो गया 4, 2 निकलेगा तो 45। तो अब फाइनली यहाँ पर ए बी सी का रेशियो क्या हो गया, ए बी सी का रेशियो हो गया 38:8 कितने हो गए 38:4 नहीं, या तो 8 से कैंसिल हो गया, 38:4 एंड 45 हो गया। ये जो रेशियो आया यही रेशियो इनके प्रॉफिट का क्या हो गया रेशियो